प्रधानों की आवाज ग्राम प्रधान चंदन सिंह के साथ हुई अहम मुद्दों पर बात। खबर जनपद बाराबंकी के ब्लॉक सूरतगंज की ग्राम पंचायत रहटा से है, जहां पंचायती राज के 72 वर्षों बाद हुआ विकास कार्य। ग्रामीणों ने बताया नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान चंदन सिंह के द्वारा हो रहा गांव में विकास कार्य। वही सबसे बड़ी बात है कि गांव सभा का नजरी नक्शा चल रहा लापता, जिससे ग्राम प्रधान को विकास कार्य करवाने में उठानी पड़ती कठिनाइयां। प्रधान के द्वारा कई बार शिकायत करने पर भी शासन नहीं दे रहा है ध्यान। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज बहादुर वर्मा के साथ। बाराबंकी जनपद में सूरतगंज ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत रहटा, जहां पर प्रधान जी से बातचीत करने पर यह पता चल रहा है कि आज़ादी से जो आज तक के विकास कार्य न हो सका, वो विगत 2 वर्षों में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान ने कर दिखाया। उन्हीं से जानना चाहेंगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप विकास कार्य को लेकर के? सर देखिए, विकास ही हमारा मुद्दा था चुनाव से पहले जी, क्योंकि इतनी बड़ी जीत, ये भी एक ऐतिहासिक जीत थी जी, और पिछले 2 वर्षों में हमने जो है 1 दर्जन से अधिक चकमार्गों को दुरुस्त किया, आधा दर्जन से ज़्यादा तालाबों को हमने दुरुस्त किया, और जो हमारे सबसे बड़ी समस्या थी रानीगंज जी, वहाँ के सभी प्रमुख मार्ग जी, लगभग पूरे हो चुके हैं इंटरलॉकिंग से, जिसमें आज़ादी से आज तक इंटरलॉकिंग का 1 ईंटा नहीं लगा था। 1100 मीटर इंटरलॉकिंग, ये भी एक ऐतिहासिक है हम लोगों के लिए, जी, जिसमें ब्लॉक के कर्मचारियों का सहयोग मिला, हमारे साथ सचिव का सहयोग मिला, और जो भी वीडियो रहे उनका सहयोग मिला, और अभी भी कई योजनाएं चल रही हैं। अभी हमारा जो है विद्यालय कंप्लीट हो चुका कायाकल्प थ्रू रानीगंज प्राथमिक विद्यालय, एक अपोरा हम शुरू करने जा रहे हैं। तो विकास के मुद्दे पे चुनाव था, किसी से जो है कोई मतभेद नहीं था, सिर्फ जो है विकास का मुद्दा था। विकास से आपने चुनाव बड़ा मुद्दा बनाया। 2 वर्षों में जो कर दिखाया, शायद विगत जब से आपका देश आज़ाद हुआ है, पंचायती राज 75 साल पूरे हो गए हैं आज। पंचायती राज लगने के बाद भी आज तक यहाँ विकास कार्य ऐसा ना हो पाया जो आपने कर दिखाया। यही कुछ ग्रामीण हमसे बता रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि काम और विकास ज़मीन पे होना है और ज़मीन लोगों के पास है। तो जब तक लोग सहयोग नहीं करेंगे तब तक रास्ते और नाली खड़ंजे का निर्माण ही नहीं हो सकता। और जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हमारे यहाँ भेदभाव की राजनीति चल रही थी, हिंदू मुसलमान को लेकर चल रही थी, हम दोनों को साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। लोगों का अच्छा सहयोग मिल रहा है और ये मानते हैं कि पूरी पंचवर्षी में कोई रास्ता ऐसा बकाया नहीं बचेगा जिस पर हम इंटरलॉकिंग न बिछा दें। जैसा कि अब भेदभाव को देखते नहीं, आपका कहना है कि भेदभाव नहीं देखते हैं, अपने विकास में जुटे रहते हैं, सबको साथ लेकर चलने का पूरा सबका साथ सबका विकास। अभी आगामी आपके यहाँ मुहर्रम का त्यौहार चल रहा है, इस त्यौहार पे आपको क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग हमेशा, जैसे रोज़ा इफ्तार होता है, मुहर्रम है, ईद है, बकरीद है, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लोग सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सारे त्यौहार मनाते हैं। होली दिवाली वो लोग हमारा सहयोग करते हैं, हम लोग उनके साथ हैं। इस तरह कोई यहाँ भेदभाव की राजनीति नहीं। आने वाले समय में 15 अगस्त आ रहा है, आप अपने देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? 15 अगस्त को, जैसा कि पिछले साल भी हमने किया, जो हमारे यहाँ मनरेगा के मजदूर हैं, जो सबसे अधिक मजदूरी करते हैं, सबसे अधिक अपना काम करते हैं, हम उनको अंगवस्त्र भेंट करते हैं। हमारे यहाँ अमृत सरोवर तालाब बन रहा है बटकेश्वर दत्त करके चांदीपुरवा में, वहाँ एक प्रोग्राम होता है जिसमें मनरेगा में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाता है। मैं प्रधान हूँ, मैं सिर्फ योजनाओं को बढ़ा सकता हूँ, करना किनको है? श्रमिकों को। अच्छा सहयोग मिल रहा है लोगों का, तभी काम हो रहा है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, विगत 2 वर्ष, तो 2 वर्ष 3 महीने लगभग आपके पूरे हो गए कार्यकाल के। बिल्कुल। अभी 2 वर्ष और लगभग आपके पास 10 महीने शेष बचे हुए हैं। क्या विकास और मुद्दा बनाए होंगे आपके अंदर? एक मुद्दा होगा कि शायद इतना समय और मिल जाए तो मैं ये करके दिखा दूँ। इन्हीं जो बचे हुए अभी जो है 3 साल हैं, लगभग 3 साल हैं, इनमें कोई भी प्रमुख मार्ग नहीं बचेगा जो इंटरलॉकिंग ईंटों में बदल गया हो, कोई भी नाली नहीं बचेगी जो बंद न गई। अच्छा, ये सब चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे चुनाव से पहले आपके कुछ मेन मुद्दे रहे होंगे, इस पर आप कितना खड़े होकर ये कहना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ कि मैं लगभग 100% लोगों के सहयोग से आगे बढ़ रहा हूँ जी। हम शासन से भी लगातार काम ला रहे हैं। 45 लाख रुपए की गंगापुरवा से अकोहरा के बीच हमने शासन से काम कराया जी। अभी MLC साहब के यहाँ से हम 27 लाख रुपए की जो है इंटरलॉकिंग सड़क है, क्योंकि पारित है। माननीय विधायक जी रामनगर के यहाँ से एक नाला हमारा जो है पारित है। तो शासन से भी सहयोग मिलेगा तभी ग्राम पंचायत का संपूर्ण विकास हो सकता है। उसी बात पे आगे चल रहे हैं। यही सोच थी कि सिर्फ विकास। जैसा कि आप देख सकते हैं, विकास पुरुष के नाम से जानने वाले रहटा प्रधान चंदन सिंह हमारे साथ जुड़े थे।
उनका कहना है कि मेरा केवल एक ही मुद्दा है, विकास का। और सबसे बड़ी बात तो एक चीज़ जानना चाहे देखने को मिला हमें कि जो मजदूर हैं, मजदूरों को इतना वो उठाते हैं अपने ऊपर, कहते हैं हम तो केवल मुद्दा कार्य योजना ला करके यहाँ फॉलो कर सकते हैं, लेकिन करने वाला कौन है? मजदूर। शायद एक ऐसे प्रधान में नज़र आए जो प्रधान अपने मजदूरों को सम्मानित करते हैं 15 अगस्त या कई त्योहारों पे अंग वस्त्र और काफ़ी चीज़ों दे करके वो सम्मानित करते हैं। एक चीज़ और, ठीक है। देखिए हम लोग छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं, विकास ही हमारा मुद्दा है। जी मैं 2013 में छात्र संघ अध्यक्ष रहा, 2015 में क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा और इस बार प्रधान। जी कोई भी चुनाव अभी तक मैं नहीं हारा। हम लोग व्यवस्था के दुरुस्त करने के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि छात्र राजनीति से जो निकले हुए लोग हैं वो सभी लोग यही सोचते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन ही हमारा एक मुद्दा होना चाहिए। जी किसी व्यक्ति विशेष के हम लोग खिलाफ नहीं हैं, सबको साथ लेके चलना, विकास ही हमारा सिर्फ मुद्दा है और जो आगे भी रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए हमारे ग्राम का जो है राजस्व गाँव अपोहरा और राजस्व गाँव रहता, जी दोनों के भू मानचित्र उपलब्ध नहीं है। जी इसको लेकर हमने जो है राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान जी को लिखित अवगत कराया, जी उनसे मुलाकात की। इसको लेकर हमने डीएम साहब को लिखित ज्ञापन दिया, अपने सभी पंच, क्षेत्र पंचायत सबको लेकर वहाँ पर। इसके बाद भी सिर्फ जब भी नकल सवाल डाला जाता है तो ये लिख के आता है कि भू मानचित्र नक्शा उपलब्ध नहीं है, जिसकी तलाश जारी है। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट का रुख कर रहे हैं जी और जल्द से जल्द अगर सरकार हमको नक्शा दे देती तो विकास कार्य हमारा एक ट्रेन की स्पीड पकड़ लेगा। यानी सबसे बड़ा आपके बीच अड़चन सबसे आ बड़ा रहा है मुद्दा है सिर्फ ग्राम सभा का नक्शा मानचित्र उपलब्ध न होना, जी जिसकी वजह से तमाम अभी जैसे मान लीजिए सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है कि हर ग्राम सभा में बराबर बनना। जी हमको जमीन चाहिए तो हम कहाँ से लेके आएंगे? तो ये सीमांकन और चिन्हांकन कैसे हो पाएगा? नहीं ये संभव तभी है जब नक्शा हमारे पास हो। तो सरकार ने हमको युद्ध में तो उतार दिया, शस्त्र दिया ही नहीं, तो लड़ेंगे कैसे? तो सबसे प्रमुख हथियार नक्शा ही है जो उपलब्ध कराना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी। क्या कहना चाहेंगे प्रधान जी के विकास कार्य को लेकर के? भैया विकास कार्य बहुत अच्छा चल रहा है, प्रधान जी के कामों से हम बहुत पसंद हैं। संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्या प्रधान जी से भी बातचीत हुई, कुछ लोगों से जानकारी मिली? विगत कहना है उनका कि आज तक जब से आपका आज़ाद हुआ है देश, जी जी पंचायती राज 72 साल पूरे हो गए, शायद आज तक विकास कार्य जो ना हो सका वो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान जी ने किया। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल। ऐसा कुछ है? हाँ जी, ये 100% बात सत्य है। जी विकास कार्य में क्या दिखाई पड़ रहा है आपके क्षेत्र में? ये लगभग 4-5 इंटरलॉकिंगें हैं जो हो गई हैं, जी। पूरी हो गई हैं। एक स्कूल कायाकल्प से हो गया है, जी एक स्कूल अभी गांव वाला प्राथमिक विद्यालय कोहरा वाला शुरुआत होने वाला है और लगभग 6-7 हाँ चकमार्ग हो गए हैं। अच्छा एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधान जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं ये बताइए आप? लगभग 100%। 100%? जी उनके कार्यों से हम बहुत नहीं आप बताइए भैया। हाँ जी, प्रधान जी के कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट है। लगभग कै %? 100% कार्य फील्ड में दिखाई पड़ बहुत रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, क्या इससे पहले प्रधान जी जो थे विकास कार्य कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे, बहुत कम उनका आना जाना यहाँ विशेष नहीं था, शायद ज़्यादा हमारा रूटीन रहते थे, यहाँ उनका आना जाना बहुत कम था। तो भैया तो हैं जी क्या कहना चाहेंगे? अरे हम कहना भैया ये चाहते हैं कि हमारे गांव सभा में नक्शा नहीं उपलब्ध है। जी जो जैसे किसी गलियारा हाँ, निकलना समझ है, रहे हैं, समझ किसी रहे को हैं। निकलना है, मतलब यानी जमीन का कोई नक्शा आपके यहाँ मैपिंग है ही नहीं? हाई नहीं है। जबकि जी। डीएम साहब और एसडीएम साहब और वो अपर जिला अधिकारी साहब को कई प्रत्यावेदन दे चुके हैं, लेकिन उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। क्या पूरे ग्राम सभा की नहीं की? सब यहाँ की पूरे पूरे ग्राम सभा की नहीं है। हर आदमी बच्चा परेशान है, किसी को गन्ना ढोना है, किसी को कुछ करना है। आधे खेत तो हमारे गांव में पड़े हैं ऐसे, तो इसमें तो बड़ी दिक्कत इसे बुआई नहीं हो पा रही नहीं, है। सबसे बड़ी दिक्कत तो आती होगी जिसे चकमार और क्या? पटवाना है। चकमार्ग पटवाना है। पहली बात तो ये है, हम अपने खेत को जानवर कैसे लेके जाएं जिससे जुताई हो जाए, ट्रैक्टर कैसे लेके जाएं जिससे जुताई हो जाए। जी हमारे ग्राम सभा में नक्शा नहीं उपलब्ध है। इसकी सूचना कहीं कराई गई है? इसकी सूचना कई बार डीएम साहब को दी गई है एप्लीकेशन और एप्लीकेशन भी कई दिया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यही आ रहा है कि नक्शा जल्द पर उपलब्ध नहीं है। अच्छा जिले पर उपलब्ध नहीं? और प्रधान जी भी धरना दिए वहाँ ज्ञापन भी दिया प्रधान जी ने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसके बारे में। और किसान आदमी अपनी खेती नहीं जोत बो रहा है, क्योंकि उसके ट्रैक्टर और साधन उसके खेत तक नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या हमारे गांव के लिए है। ठीक, बने रहिए ऐसी तमाम खबर के साथ इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर राज बहादुर वर्मा के साथ। धन्यवाद।